CET 2026 ओके, किस तरह से क्या क्या चीजें, पूरी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। और अगर आप आगे बढ़ना है तो भाई ये सभी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। वैसे गाइस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने राहुल सर का कल का वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा प्लीज बड़े भाई के नाते, दोस्त के नाते रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को ना सच में एक्चुअल क्वालिटी का मतलब क्या होता है पता नहीं है। प्लीज एक बार जाके देखो एंड इसके बाद बाकी लोगों के भी वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाए। क्योंकि राहुल सर ने कल डेमो डाला है मैथ का, देखना चाहिए, एक बार तो देखना चाहिए। क्योंकि गाइस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, मैंने फिर से बोला है कि वो बंदा जो इंजीनियरिंग में धमाका मचा रहा है और वही बंदा आप लोगों को करवा रहा है तो उसका लेवल क्या है वो एक बार आपको जाके देखना चाहिए। किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के कॉन्सेप्ट, किस तरह की चीजें और कैसे आपको सीटी निकाल, क्योंकि सीटी में कॉन्सेप्ट के साथ स्पीड, एक्यूरेसी हर कुछ मैटर करता है। समझ में आ रहा है? एक एक घंटे में पूरी तरह से आप ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो काम नहीं होने वाला। इसलिए बोल रहा हूं जाके एक बार वीडियोस देखना चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। ओके, जरूर देखना। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आने वाली है। एंड एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग बोलोगे, मैं देखना चाहूंगा यहां जितने बच्चे अभी तक सुने, क्या आप लोगों को कुछ और भी सीटी से रिलेटेड चाहिए? मैं समझ रहा हूं आपके दिल की बात की, अगर चाहिए तो जो चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आप सभी के कमेंट को एनालाइज करूंगा। एंड साथ में वीडियो को लाइक करना और वीडियो को हाइप देना, मैं देखूंगा। मैं समझ रहा हूं तुम क्या बोलना चाहते हो, पर एक बार लिखो आप लोग मिलके, आप लोग लिखो एक बार। ओके, अब एक एक करके सबसे पहले आप लोगों को पता है ये एग्जाम ऑनलाइन ही है। 90 मिनट्स पीसीएम और पीसीबी, अगर पीसीएम ग्रुप के हो तो आपको 90 मिनट्स, पीसीबी ग्रुप के हो तो आपको 90 मिनट्स। इसी तरह से गाइस अगर कोई भी इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होता। सिलेबस की बात करो 20% सिलेबस जो हो रहता है वो 11 अप्रॉक्स, हाँ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है। एंड 80% जो सिलेबस होता है वो 12th का होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रेंड की बात करूं तो जो मैथ होता है वो फॉर्मूला बेस होता है। इसीलिए गाइस आपको कॉन्सेप्ट देन फॉर्मूला देन उससे रिलेटेड चीजों के जो हमारे सीटी में जैसा पूछा जाता है उनको एनालाइज करके उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट के साथ देन न्यूमेरिकल। केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो गाइस केमिस्ट्री में भी सेम, हाँ केमिस्ट्री में अगर आप थ्योरी चीजों पर फोकस करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मतलब जो पिछले कई सालों में पूछा गया उससे रिलेटेड आप एक बार बुक को पढ़ लो, बुक को पढ़ने के बाद थ्योरी क्वेश्चंस को कर लो, काम हो जाएगा। एंड देन लास्ट टू लास्ट बायो पूरा लाइन टू लाइन आप अपने स्टेट बोर्ड का बुक रीड करते हो तो भी आप हैंडल कर लोगे। एंड गाइस ये सभी को आसान हमने जीडीए ऐप पे बनाया हुआ है केमिस्ट्री के लिए। आपके अपने किंग ऑफ केमिस्ट्री अभिषेक सर का नेक्स्ट लेवल का बैच है भाई। मैं बोलना चाहूंगा पैसे ना के बराबर, उसको देखो ही मत, वो तो हमारे ऐप और पीडीएफ ये सभी के चार्जेस में जा रहा है। मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र के कोने कोने से इस बार रिजल्ट का डंका बजे, तो आप लोग को आना चाहिए गाइस, मिल के आना चाहिए। क्योंकि वहां हम जो क्वालिटी दे रहे हैं ना, नेक्स्ट लेवल की चीजें दे रहे हो, नेक्स्ट लेवल के टीचर्स है भाई। आपको जो बड़े बड़े सपने कहीं भी कुछ भी दिखाया जाए उससे आपका रिजल्ट नहीं निकलने वाला। आपका रिजल्ट कैसे निकलेगा वो हमें पता है भाई, समझ में। और फिजिक्स के लिए अज्जू सर, मैथ के लिए डिफाइन करने की जरूरत है, बायो के लिए बायो के एक्सपर्ट, ऐसे ऐसे लोगों को आप लोगों के लिए रखा है। तो ऐप पे जरूर विजिट करो। और हमारा टाइम टेबल राहुल सर का तो रिलीज हो चुका है भाई, बाकी टाइम टेबल भी आज रिलीज हो जाएगा एंड कल से चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो अब बात करते कुछ और भी चीजें। 2026 में आप सभी को पता है कि 2 बार हो रहा है, एक अप्रैल में होने वाला और एक उसके 1 महीने के बाद होने वाला है। क्या पैटर्न कुछ चेंज हो रहा है? नहीं, बिल्कुल पैटर्न नहीं चेंज हो रहा, उसी वाइज होने वाला है। मैथ के 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से टोटल 200 मार्क्स का आपका रहेगा और 200 में से आप जितना स्कोर करोगे, अगर 150 प्लस स्कोर करते हो तो आपकी लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इवन गाइस सिलेबस मैंने बोला रिड्यूस, बिल्कुल रिड्यूस नहीं होता भाई। बहुत लोगों जो सिलेबस है 11 का कुछ टॉपिक है, 12 का कंप्लीट सिलेबस है। ओके, मार्क वर्सेस परसेंटाइल, इस पे तो मैं इससे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूं गाइस। अगर आप लोग बोलोगे तो जरूर बनाऊंगा, जिससे आपको एक मोटिवेशन आएगा। अगर आपके मार्क्स लो हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है आपका रैंक भी लो होगा, और परसेंटाइल अगर लो है तो आपका कॉलेज का लेवल भी लो होगा। इसलिए जितना परसेंटाइल अप कर पाओगे उतना आपके कॉलेज का लेवल भी बढ़ेगा। एंड गाइस बोर्ड जो होता है ओनली आपके ग्रुपिंग क्राइटेरिया के लिए होता है, बट गाइस सीईटी जो होता है ना आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको समझना चाहिए कि देखो, मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप 150 प्लस लाते हो तो एक अच्छा खासा टॉप कॉलेज आपको मिलेगा। अगर 100 to 150 के बीच में आते हो तो डिसेंट कॉलेज हम बोल सकते हैं, ये ओपन वाले बच्चों के लिए, और बाकी बच्चों को तो थोड़ा फायदा होता ही है। ओपन का एक लेवल बता दूंगा तो बाकी तो आप समझ ही सकते हो। देन गाइस अगर 80 to 100 लाओगे
तो समझ लो एडमिशन तो मिल जाएगा, बट आपका प्लेसमेंट का जो रिक्वायरमेंट है ना, प्रॉब्लम वहां होगा। समझ में, प्रॉब्लम वहां होने वाला है। बट फिर भी उससे रिलेटेड जैसा आप आगे नजदीक बढ़ोगे तो मैं थोड़ी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। वैसे प्रदीप गिरी अपडेट जो मेरा दूसरा चैनल है, प्लीज उसको जाके फॉलो करो, क्योंकि गाइस वहां मैंने हर चीजें पिछले 4 सालों में बहुत सिस्टमैटिक वे में डाली है। हर चीजें वहां जाके सीईटी से रिलेटेड समझ सकते हो। मेरे खुद के लेक्चर्स वहां हैं, अगर जिसको मेरे लेक्चर्स देखने हैं तो जाके देख सकता है। और अभी कुछ दिनों के अंदर मैं अनाउंस कुछ करने वाला हूँ। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।